जब से खबर आई है कि पबजी पर भी सरकार बैन लगा सकती है, तब से पबजी खेलने वाले तो परेशान हैं ही, साथ ही साथ पबजी की कंपनी का भी सरदर्द बढ़ गया है। अब तक जैसे डेटा चुराने की वजह से 100 से ज्यादा ऐप्स बैन हो चुके हैं, पबजी को भी लगने लगा है कि भाई उसकी भी बारी आ सकती है। इसीलिए अब पबजी ने कुछ ऐसा किया है जिससे इस गेम की जान बच सकती है और बैन होने का खतरा भी टल सकता है। मतलब आसान भाषा में कहूं तो पबजी वालों के लिए एक अच्छी खबर है। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा कि पबजी ने बैन से बचने के लिए अब क्या स्टेप लिया है, और साथ ही जानेंगे कि कैसे ये स्टेप पबजी के लिए लॉन्ग रन में भी हेल्पफुल साबित होगा। एक्चुअली पिछले महीने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद गवर्नमेंट ने अब दूसरे 47 ऐप्स को भी इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और ऐसा करके अब तक 106 ऐप्स बैन हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि असली पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि गवर्नमेंट के रडार पर 200 से ज्यादा और ऐप्स हैं और उनमें पबजी का नाम भी शामिल है। तो जब से पता चला है तो पबजी वाले परेशान हैं और बस दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी करके यार ये गेम बच जाए। और पबजी वालों को तो छोड़िए, कंपनी की भी हालत खराब हो चली है। तो इस डर से कि कहीं गवर्नमेंट इस गेम को भी बैन ना कर दे, पबजी ने एक मेजर स्टेप लिया है और अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ चेंजेस किए हैं। और ये चेंजेस हैं इस गेम की प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है, इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझें कि कोई ऐप आपका कितना डेटा एक्सेस करता है, क्या क्या परमिशंस आपसे लेता है, ये सब कुछ प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन होता है। हालांकि हम लोग इस पर अक्सर ध्यान नहीं देते, पर ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जानते हैं कि पबजी ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में क्या चेंजेस किए हैं और कैसे ये इस गेम के लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो रिवाइज प्राइवेसी पॉलिसी में पबजी ने कहा है कि इंडियन यूजर्स के लिए जो उसके सर्वर्स हैं वो इंडिया में ही हैं, और वो इन्हीं सर्वर्स पर इंडियन यूजर्स के डेटा को स्टोर करेगा। यानी जो चाइनीज ऐप्स पर डेटा चोरी करने के और उसे देश से बाहर स्टोर करने के आरोप लगे थे, उससे बचने के लिए पबजी अब इंडियन यूजर्स का डेटा इंडिया में ही स्टोर करेगा। साथ ही पबजी ने यह भी बताया कि गेमिंग ऐप क्या क्या डेटा कलेक्ट करता है और उसको किस लिए यूज किया जाता है। मतलब जैसे ही बैन की तलवार लटकी, सब कुछ पबजी ने क्लियर कर दिया। फॉर एग्जांपल, जब आप पबजी खेलते हैं तो आपकी आईडी, आपके स्मार्टफोन की इंफॉर्मेशन, आपके ऑडियो टेक्स्ट चैट्स, आपका आईपी एड्रेस ये गेम कलेक्ट करता है। साथ ही अगर आपने फेसबुक अकाउंट यूज किया है, आपकी फ्रेंड लिस्ट की इंफॉर्मेशन भी पबजी कलेक्ट करता है। इसके अलावा पबजी ने यह भी बताया कि वो आपकी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टीज के साथ भी शेयर करता है। हालांकि इसमें कहा गया है कि यूजर्स का गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए आपकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि हर ऐप आपका डेटा कलेक्ट करता है और उसे सिर्फ अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि आपके फायदे के लिए। डेटा की एक बड़ी कीमत होती है। वेल, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जानते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस करने के बाद पबजी को क्या फायदा होगा। वेल, सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि पबजी इंडिया में बैन होने से बच सकता है। आपको याद होगा कि जितने भी चाइनीज ऐप्स बैन किए गए हैं वो आपका और हमारा डेटा चुराते थे और उसे देश से बाहर भेजते थे। इससे देश की जो सुरक्षा है उसको खतरा हो सकता था। लेकिन अब जब पबजी इंडियन यूजर्स के डेटा को इंडिया में ही स्टोर करेगा या फिर कर रहा है, तो हो सकता है कि ये बैन से बच जाए। साथ ही पबजी 100% चाइनीज गेम भी नहीं है, तो इन बातों को देखते हुए इसके बैन होने के चांसेस अब कम ही है। आपको क्या लगता है पबजी के फ्यूचर के बारे में, ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए देखते रहें एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।